हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोस्वामी लर्नर क्लासेस से हम राजीव गिरी आपका स्वागत करते हैं। हम लोग जो है 16 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था सी टेट का प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें जो है आए हुए जो प्रश्न हैं, और चूंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो पेपर किसी को मिला नहीं, तो जो भी चीज़ें हम लोग जो लोग दे के आए हैं उनके बताने से जो है कि हम लोग अभी कलेक्शन करके जो है हम लोग देखते हैं कि प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी थी या प्रकृति कैसी थी, कैसे प्रश्न आए थे। सर्वप्रथम हम ईवीएस सीडीपी ईवीएस की बात करेंगे, उसके बाद जो है सीडीपी या मैथ की बात करेंगे। जो है देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न आए थे, और प्रश्न जो भी आए हैं दोस्तों वो जो है कि मॉडरेट थे, मतलब मध्यम वर्ग के थे, और बहुत टफ भी नहीं थे और बहुत सरल भी नहीं कहा जा सकता। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है देखते हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन 16 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का प्रथम पाली में परीक्षा हुआ था। तो पहला प्रश्न है जो है प्रश्न संख्या एक नक्शा पर, एक मैप पर, यानी एक नक्शा पर 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर बताया है। एक नक्शा पर 1 किलोमीटर बराबर 400 किलोमीटर के दर्शाया जाता है। क्या है? दर्शाया जाता है, यानी माना जाता है। यह कह रहा है एक नक्शा पर 1 सेंटीमीटर और 400 किलोमीटर दर्शाया जाता है, माना जाता है या दर्शाया जाता है। और 3400 किलोमीटर के लिए कितने सेंटीमीटर होगा? तो दोस्तों 3400 सीधा 3400 3400 अपॉन 400, इसको सीधा इससे डिवाइड कर दीजिए। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 34 को काटना है, आपका हो जाएगा ये 7.5। इसको अगर चेक करना हो तुरंत चेक कर लीजिए, हो गया दोस्तों। यानी आपका कितना होगा दोस्तों? 7.5। कितना होगा? 7.5। ये आंसर होगा इसका। 4 ऑप्शन उसमें दिए रहे होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए में ए दिया रहा होगा, बी में 7.2 दिया होगा या 7.1 दिया होगा, तो इस तरह से जो है ऑप्शन राइट आंसर 7.5 ही होगा। ठीक है दोस्तों, जो बैग में चिपकाने में प्रयोग होता है, खोलना है दोस्तों। खोलने में चर चर की आवाज आती है, उसका आविष्कार कौन है? उसका आविष्कारक कौन है? यानी जो बैग में चिपकाने में प्रयोग, जो हम लोग जो है बैग यूज करते थे, विशेष करके स्कूल बैग या बहुत से शूज आते हैं जिसको चिपकाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। बहुत से जो है कि बैग हैं जिसमें जो है दोनों तरफ कुछ रेसे लगे होते हैं, जैसे इधर भी रेसे लगे होते हैं, इस पार्ट में भी, तो एक दूसरे पे जब चिपकाते हैं तो चिपक जाता है। उसको जो है क्या कहते हैं दोस्तों? वेलक्रो कहते हैं। वही पूछ रहा है, जो बैग में चिपकाने में प्रयोग होता है, खोलने में चर की आवाज आती है, उसका आविष्कारक कौन है? तो वह है जॉर्ज मिस्ट्रिल। तो दोस्तों उसके आविष्कारकर्ता, उसकी डिस्कवरी जो किए थे वह जॉर्ज मिस्ट्रिल किए थे, वेलक्रो, जिसे वेलक्रो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगले बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। हो सकता है पूछा हो, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जो है कि 3 केंद्र शासित प्रदेश दिया हो, एक न दिया हो, तो सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम लोगों को अगर सारे याद रहेंगे तो अच्छी बात है। जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दादर एंड नागर हवेली है, लक्षद्वीप है, पांडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न जो है कुडुक कहाँ की भाषा है? तो दोस्तों यह जो है झारखंड की भाषा। कहाँ की भाषा है? झारखंड की भाषा है। ये जो है एनसीईआरटी कक्षा 3 से 5 की सारी एनसीईआरटी से जो है अधिकांश प्रश्न जो है बनाए गए हैं।
ए बी एनसीईआरटी का, ए बी एनसीईआरटी का, ए बी लगभग एनसीईआरटी का। तो सारे के सारे प्रश्न कक्षा 3 से 5 के एनसीईआरटी से सीटेट पर्यावरण में बनाए गए हैं। तो हम लोग जो है उसको देखते हैं। और ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो बिंदु जो होते हैं मित्रों वह 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं। इस तरह से ये जो बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में जो ये बिंदु होते हैं डॉट्स, इसको डॉट्स कहते हैं। यह इसकी खोज जो है लुई ब्रेल ने किया था, लुइस ब्रेल ने किया था। यह ब्लाइंड लोगों के लिए, जैसे टच करके जो है चीज़ों को महसूस करना, टच करके छूने से जो, जैसे कि पैसों पे भी इसका यूज होता है, पढ़ने में भी इसका जो है कि वो टच करके छू करके ही चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो उन जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं या ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए डॉट्स का प्रयोग किया जाता है, जिसकी खोजकर्ता जो है लुइस ब्रेल महोदय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा माह होता है? मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा माह बेहतर होता है? यह प्रश्न आया था, जिसमें जो है अक्टूबर से दिसंबर माह जो है सही और उसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या 7 पे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। कौन सा जानवर पेड़ पर उल्टा 17 घंटे, कितने घंटे दोस्तों? 17 घंटे लटक कर सोता है। यानी 24 घंटे में वह जो है 17 घंटे लटक कर सोता है और लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमते हैं। और मुश्किल से जो है वह अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से, यानी 40 वर्ष का उसका जीवन काल होता है। उन 40 वर्षों में वह जो है मुश्किल से 8 पेड़ों पे क्या करता है? विचरण करता है, यानी घूमता है। तो वो उसका नाम क्या है? उसका नाम पूछा था जो है, उसका नाम है दोस्तों इस्लात। यह इस्लात जो है भालू की तरह दिखता है। अगले पे चलते हैं दोस्तों। भारत के सापेक्ष कौन सा देश में लोग उल्टे दिखते हैं? भारत के सापेक्ष मतलब भारत के सापेक्ष कौन से देश में लोग उल्टे दिखते हैं? भारत के सापेक्ष कौन से देश में, भारत के सापेक्ष जो कौन सा दो देश जो है उसके जो है उल्टा है? तो वह होगा दोस्तों अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले नेक्स्ट पे बोलते हैं। प्रश्न संख्या 9, सर्वाधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक पूछा था दोस्तों, सर्वाधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन कहाँ होता है? तो वह होता है दोस्तों कहाँ पे? उड़ीसा। कहाँ पे होता है दोस्तों? उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है अगला जो है लेके आते हैं आपका मैथ। उसके बाद जो है सीडीपी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रश्न जो है सीटेट फर्स्ट पेपर में जो है आए थे। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं अभी आप लोगों से। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है 16 दिसंबर सीटेट पेपर फर्स्ट बाल विकास के प्रश्नों को देखते हैं कि 16 दिसंबर को जो है बाल विकास के जो प्रश्न आए थे वो किस तरह से पेपर फर्स्ट में जो है आए थे। तो प्रश्न संख्या 1 है, बालक जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं? तो वह होगा दोस्तों, वह होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, अगले पे। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बालक में निम्न योग्यता बताई जा सकती है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बालक में निम्न योग्यता बताई जा सकती है। उसमें से जो सही था दोस्तों वह बताया गया है, बहुबुद्धि के द्वारा योग्यताओं में निष्पादन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है?
एक शिक्षिका बालक को आधा प्रश्न हल करने के लिए देती है। वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका बालक को आधा प्रश्न हल करने के लिए देती है। तो जो उसमें ऑप्शन था और बेहतर ऑप्शन था वह जो है पार्ट यानी कि मचान भी इसे कहते हैं, स्कैफोल्डिंग इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। उसमें JPD ऑप्शन नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है अगले पढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है क्या है? प्रतीकात्मक है। क्या है दोस्तों? प्रतीकात्मक खेल। अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास होता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास होता है। क्या होता है दोस्तों? नैतिक विकास सार्वभौमिक होता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सार्वभौमिक होता है। अगला है दोस्तों, अगला है अध्यापक अधिगम के द्वारा मूल्यांकन विधि का प्रयोग किस प्रकार कर सकता है? मूल्यांकन विधि का प्रयोग किस प्रकार कर सकता है? अध्यापक अधिगम के द्वारा मूल्यांकन विधि का प्रयोग किस प्रकार कर सकता है? तो उसका उत्तर है दोस्तों शिक्षार्थी गलतियों और उनका विद्यालय में ही निवारण के रूप में। शिक्षार्थी के गलतियों और उनका विद्यालय में निवारण के रूप में। अगला है एक शिक्षिका दृष्टिबाधित बालक को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? एक शिक्षिका दृष्टिबाधित बालक को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? तो वह बेस्ट ऑप्शन था दोस्तों नियमित कक्षा में समान विद्यार्थियों के साथ उपकरणों का प्रयोग करके नियमित कक्षा में समान विद्यार्थियों के साथ उपकरणों का प्रयोग करके जो है एक शिक्षिका दृष्टिबाधित बालक को प्रोत्साहित कर सकती थी। यह इस प्रश्न का एक बेहतर उत्तर था। ठीक है दोस्तों, अगले पढ़ते हैं ब्रेल लिपि, जो कि EVS में भी ब्रेल लिपि से एक प्रश्न आया था। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो वह जो है दोस्तों 6 बिंदु होते हैं, जिसकी खोजकर्ता लुईस ब्रेल है। और जो है कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए इन बिंदुओं डॉट्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे वह जो है छू करके जो हम चीज़ों को जानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, विकास के सिद्धांत किस नियम का पालन करते हैं? तो विकास का सिद्धांत किस नियम का पालन करता है? इस प्रश्न का सबसे बेहतर उत्तर उस ऑप्शन में था। क्या था दोस्तों? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि अगर CDP का अगला प्रश्न कौन है, जो है 16 दिसंबर 2021 के पेपर में CDP का आया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 10। वंचित समूह यानी पिछड़े समुदाय के बच्चों के परिवारों को किसी कारणवश दूसरे स्थानों पर, वंचित समूह यानी पिछड़े परिवार के बच्चों को किन्हीं कारणों से दूसरे स्थानों पर भेज दिया गया। इस कारण उन बच्चों को पढ़ाई से ध्यान हट गया। इस स्थिति में आप एक शिक्षक होने के नाते उन्हें किसके द्वारा या कैसे पढ़ाई की ओर क्या करेंगे? किसके द्वारा जो है पढ़ाई की ओर क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो उसका बेहतर उत्तर था दोस्तों उन्हें स्वाभाविक रूप से उस परिस्थिति से सामंजस्य बिताने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, और किस टॉपिक से प्रश्न आए थे सीटेट 16 दिसंबर 2021 के प्रथम प्रश्न पत्र में? किस टॉपिक से आए थे CDP में जो है दोस्तों, तो वह है दोस्तों जीन पियाजे से 2 प्रश्न, वाइगोत्स्की के 2 प्रश्न और कोहलर से 1 प्रश्न, बहुबुद्धि से 1 प्रश्न, समावेशी शिक्षा से 3 से 4 प्रश्न
और मूल्यांकन से 2 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो पेपर्स में आए थे, प्रश्न आए थे, जो उसको जो है कि यहाँ पे हम लोग जो है कोशिश किए हैं कि अधिक से अधिक आप लोगों से शेयर किया जाए, और आप लोग भी अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। और अब इसके बाद जो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैथ के क्वेश्चन प्रश्नों को जो है कि शेयर किया जाए कि किस तरह से जो है ऑनलाइन मोड में प्रश्न किस तरह से आए थे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।